नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज का दिन अहम दिन। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया और बजट में 2019 के लोकसभा चुनाव में किसानों को साधने के लिए खाते में हर साल 6,000 रुपए देने का वादा किया गया है। किसानों का यह पैसा सीधे खाते में जाएगा और किसानों को फायदा देने और सियासत में किसानों से फायदा लेने के लिए पहली किस्त 3 किस्तों में यह पैसा जाएगा। 2,000 की 3 किस्तों में पहली किस्त चुनाव से पहले अकाउंट में डाल दी जाएगी। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल हमलावर हो गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमने तो करोड़ों का कर्ज माफ किया, लेकिन मोदी सरकार ने 17 रुपए रोज देकर किसानों का अपमान किया है। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार की एक्सपायरी हो गई है। जो वल्नरेबल किसान हैं, जो छोटी जमीन रखते हैं, 2 हेक्टेयर तक की जिनकी जमीन है, उन सभी को सीधा उनके इनकम में सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है। मोदी सरकार के इस टर्म के आखिरी बजट में किसानों को साधने की पूरी कोशिश की गई। कर्ज माफी पर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर आक्रामक हो रही थी और 3 बड़े राज्यों में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस की सरकार ने पहला काम कर्ज माफी का किया। इससे सरकार लगातार दबाव में थी। ऐसे में 2019 चुनाव से पहले पीयूष गोयल ने बजट में किसानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का ऐलान किया। इस योजना में 2 हेक्टेयर खेत वाले किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाएंगे। ये पैसा 3 किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा जाएगा। योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू होगी, यानी चुनाव से पहले किसानों के खाते में पहली किस्त 2,000 रुपए की आ जाएगी। इस योजना से लगभग 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा और लगभग 75,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही सरकार ने 22 फसलों का समर्थन मूल्य 1.5 गुने तक बढ़ाने का फैसला किया है। अब किसानों के खाते में 6,000 रुपए सालाना डाले जाने पर कांग्रेस सरकार और हमलावर हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि इतनी महंगाई में किसानों को रोज 17 रुपए देना अन्नदाताओं का अपमान है। आप 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो और किसान को आप 17 रुपए देते हो, दिन के 17 रुपए। अपमान नहीं है तो क्या है? तो बिल्कुल चुनाव किसान के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर और इंस्टीट्यूशनल जो आक्रमण हो रहा है। राहुल के इस बयान पर जावड़ेकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की सरकार ने तो इतने सालों में किसानों को 17 पैसे तक नहीं दिए। हद हो गई। जिन्होंने 1 रुपये, अरे जिन्होंने 17 पैसे भी आज तक नहीं दिए 56 साल राज्य करके, वो आज 6,000 रुपए हम दे रहे तो बोल रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है। ऐसे में आज का सवाल है कि क्या किसानों के खाते में 6,000 रुपए डालकर 2019 जीत लेंगे मोदी? कांग्रेस ने क्यों कहा मोदी ने किया किसानों का अपमान? और चर्चा शुरू करूं उससे पहले बता दूं, किसानों का गुस्सा दिल्ली में भी फूट पड़ा है। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी पर जबरदस्त जाम लग गया है। वहां रास्ते पर ही रोक लगा दी गई है। किसान नाराज हैं या दरअसल राजनीति भी हावी हो रही है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। थोड़ी दिक्कत हमें आ गई है, टेक्निकल दिक्कत आ गई है। हमारी ओबी वैन्स जो निकलनी थी उनको निकलने ही नहीं दिया गया है, वो रास्ते में ही फंसी हुई हैं। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा जुड़ेंगे, हम उन्हें फोन लाइन पर लेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ रागिनी नायक भी जुड़ेंगी। स्टूडियो में 3 खास मेहमान, किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी लगातार किसानों की आवाज बुलंद करते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और दलित चिंतक और खुद ग्रामीण अंचल किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और बीएसपी समर्थक हैं डॉक्टर या मैं कहूं प्रोफेसर सतीश प्रकाश। तो किसानों को 6,000 रुपए तो दिए गए हैं ना, माहवार कह रहा हूं, सालाना 3 किस्तों में ये पैसे दिए जाएंगे। ये किसानों के लिए उनका बोझ तो कम होगा ना, इसमें
की क्यों तलाशी जा रही है? पुष्पेंद्र, देखिए इसमें बोझ कितना है वो मैं बता देता हूं। इनका वायदा 2014 में ये था कि संपूर्ण लागत, जिसको सीएसीपी के अनुसार C2 लागत कहते हैं, उसका 1.5 गुना देंगे। यदि ये वायदा 2014 से ही पूरा करते तो आज तक 5 सालों में 10 लाख करोड़ रुपया किसानों की जेब में ज्यादा जाता। ये 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान इस सरकार ने किया है, उसकी पूर्ति अब ये 75,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज किस सरकार ने दिया है? मुझे ये बताइए। 20,000 करोड़ का मात्र है, ये इनके कार्यकाल की बात कर रहा हूं। उसके बाद और तेलंगाना मॉडल पे अगर आप चले जाएं तो 2 हेक्टेयर पे ये दे रहे हैं केवल 6,000 रुपए, और तेलंगाना मॉडल में 2 हेक्टेयर पे मिल रहा है 40,000 रुपए। जब एक सरकार दे सकती है तो इनको क्या तकलीफ थी? ये तो 10 लाख करोड़ का नुकसान कर चुके हमारा, उसकी भरपाई करने के लिए हम ये नहीं कह रहे हमारा कर्जा माफ करो, तो कम से कम जो है ये 2 हेक्टेयर पे, हमारी डिमांड तो 80,000 रुपए की थी, 40,000 रुपए तो तेलंगाना की नकल करके दे देते। वो तो पॉलिटिकल लाभ उठा के 88 सीट जीत गया, आप भी शायद जीत जाते। लेकिन आपने तो इसमें भी अपनी जो है संकीर्ण एक चीज दिखा दी कि हमने दे बहुत दिया, और वास्तव में ये जो है 6,000 रुपए कितना होता है? 500 रुपए, 5 सदस्य पे 100 रुपए महीना। 90% किसान इस देश में लघु या सीमांत किसान हैं। बिल्कुल 5 एकड़ तक, ये जो 2 हेक्टेयर मतलब 5 एकड़ मतलब 25 बीघा जी, 1-2 बीघे वाले, 4 बीघे वाले, 5 बीघे वाले भी बहुतायत है उन किसानों की। क्या उनके लिए लाभदायक नहीं होगा? क्या उनके लिए राहत नहीं होगी 6,000 रुपए? बिल्कुल। 2 हेक्टेयर से नीचे 90% किसान है, ये सरकारी आंकड़ा बोलता है। लेकिन पैसे कितने दिए आपने? तय क्या था आपका? हमारी जेब में 10 लाख करोड़ रुपए निकाल के आप कह रहे हो लो 20,000 रुपए ले लो, 20,000 करोड़ रुपए ले लो। वो अगली सरकार का है, अगली सरकार हो सकता है उस स्कीम को ना रखे, या यही लोग पलट जाएं बाद में आके। तो देखिए, फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये डीएनडी की, दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले डीएनडी की ये तस्वीरें हैं। किसानों ने यहां पर चक्का जाम कर दिया है, जबरदस्त जाम लगा हुआ है, रास्ता ही रोक दिया गया है, किसान अपनी नाराजगी का इजहार यहां पर करते हुए। लेकिन जो प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया, सरकारों ने अब तक 17 पैसे नहीं दिए किसानों को। अब यहां पर गणित लगाया जा रहा है, दिन भर का गणित लगाया जा रहा है कि भाई दिन में 17 रुपए, 6,000 रुपए मिल रहे हैं ना किसान को। मुझे लगता है प्रकाश जावड़ेकर जी अपना न्यूज 24 खोल लें और देख लें कि किसान कहां बैठा है, तो शायद उसका जवाब उन्हें मिल जाएगा। ये इस तरह से किसान का गुस्सा इस कदर फूटा है कि आपने उसको 17 रुपए देके प्रतिदिन, और आपने वादा क्या किया था उनके साथ 2014 में जब इलेक्शन हुआ था, तो उन्होंने क्या वादा किया था कि हम आपकी लागत का 1.5 गुना कर देंगे। और अब जब 2019 का इलेक्शन आ गया तो 2022 में चले गए आप, फिर कल आएगा तो 2030-50 में चले जाएंगे। आप 2014 में बता देते ना कि कांग्रेस ने नहीं दिया था तो हम भी नहीं देंगे, कांग्रेस ने 17 पैसे नहीं दिए थे तो हम आपको भी 17 रुपए तो देंगे कम से कम, ये बता देते उस समय 2014 में। तब तो नहीं बता पाए आप जब 17 रुपए दे के आप बेइज्जती किसान की कर रहे हो, 17 रुपए भी नहीं है, अगर कायदे से आप देखोगे तो 1.5-2.5 रुपए पड़ेगा चौधरी साहब, 2 रुपए ज्यादा नहीं पड़ने वाला हर व्यक्ति। भाई 5 मेंबर तो एक घर में होते हैं। अब 2 रुपए में आप बताइए क्या कर लेंगे? 2 रुपए में आप मुझे बता दीजिए, 2 रुपए में कौन से बच्चे पल जाएंगे, कौन रोटी खा लेगा? उसकी वजह ये देखिए, जैसे ही आपका बजट खत्म हुआ, कोई दल नहीं, कोई पार्टी नहीं, किसान ने पूरा चक्का जाम कर रखा आपके सामने। आप बामुसीकत से पहुंचे हो, हम तो ये मैं तो दौड़ते हुए हाँफते हुए आज स्टूडियो पहुंचा, पता नहीं आज घर पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा। ये बीजेपी की मेहरबानी है कि आदमी अपने घर नहीं पहुंच पा रहा है। अब बताइए, ये पासा उल्टा पड़ गया क्या? उल्टा पड़ा, बिल्कुल उल्टा। बीजेपी ये सोच रही थी कि आखिरी ओवर स्लॉग ओवर्स हैं, इसमें छक्का मारना होता है, वो इसे छक्का मान रही थी। ये सोच के बॉलिंग कर रहे थे कि स्लॉग ओवर में हम बोल्ड कर देंगे, बॉल नो बॉल हो गई। अब नो बॉल हो गई तो उसके बाद फ्री हिट और मिल गया उन्हें ऊपर से। तो आप देखो जनता ने, दूसरी लोगों ने क्या फ्री हिट लगाया है कि आप पूरा का पूरा दिल्ली नोएडा जाम हो जाए। और एक बार नहीं हुआ, किसान कई बार इस साल में कर चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को धन्ना सेठ दिखाई पड़ते हैं। 3.5-4 लाख करोड़ उनका तो आप माफ कर सकते हो, अगर उनका प्रति लोगों का अगर ऐड कर लोगे 15-20 लोग जो हैं, हम कहते चलिए 50 लोग हैं, अगर उनका ऐड कर लो तो एक आदमी के ऊपर पता कितना आ रहा है? एक आदमी को आ रहा है 10,000 करोड़, किसी को आ रहा है 5,000 करोड़, और आप दूसरे को दे रहे हो यहां मात्र 17 रुपए। कहां 17 रुपए जो आपका अन्नदाता है, कहां 5,000 करोड़ रुपए को आप किसी को दान दे रहे हो? 5,000 करोड़ बिजनेसमैन को आप जाओ मौज करो, लंदन बंबई जहां भी जाना रहो, और भागना है भाग जाओ, चाहे मेयर चौकसी हो चाहे कोई हो। और किसान 17 रुपए देके आप उससे चाहते हो कि हमें वोट भी करे और हमारा गुलाम भी रहे, तो उसका नतीजा देखिए डीएनडी पे दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने बताया आपका बजट फेल है और हम इसको नहीं मानते। राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा भी जुड़ गए हैं, ग्रामीण अंचल से ही ताल्लुक रखते हैं, अर्थव्यवस्था की बेहतरीन समझ है। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, नरेंद्र तनेजा
आप तक ओबीबी नहीं पहुंच पाई कि क्योंकि पूरा डीएनडी जाम है। ये किसानों की नाराजगी का इजहार है। यहां पर अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं कि स्लग ओवर्स चल रहे थे, सरकार बोलिंग कर रही थी, ऑपोजिशन को क्लीन बोल्ड करने की फिराक में थी, लेकिन ये तो नो बॉल हो गई, फ्री हिट मिल गया ऑपोजिशन को। 6,000 रुपए जो आपने दिए हैं, 17 रुपए प्रतिदिन एक लघु और सीमांत किसान को। बहुत ही अध्ययन करके रिसर्च करके हमने बहुत ही अध्ययन करके रिसर्च करके किसानों की उत्तर प्रदेश से लेके केरल तक सबकी हालत देख करके अर्थशास्त्र उनका समझ करके हमने वो किया है। देखिए, नारेबाजी अलग चीज होती है, नारेबाजी बड़ा आसान काम होता है, खासतौर से अगर वो वातानुकूलित टेलीविजन स्टूडियो में हो तो। लेकिन जहाँ किसानों का जो कुछ भी है हमने उसको पूरा अध्ययन किया है, और जो आप जो बता रहे हैं लोग जो कर रहे हैं अब कितने वो राजनीति से प्रेरित हैं क्या है वो समय बताएगा। लेकिन हमने किया है, जो हमारे पास फीडबैक आ रहा है, हम राष्ट्रीय दल है, हम कोई छोटे मोटे राज्य का दल नहीं है, और 12 करोड़ तो हमारे अपने सदस्य हैं, हमारे पास फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। और दूसरी बात देखिए, एक बात मेरी बुरी है, ये तो शुरुआत है, और दूसरी इससे कुल मिलाकर के आप अंदाज लगाइए कि 10 से 12 करोड़ हाउस होल्ड, किसान नहीं हाउस होल्ड को फायदा होगा। इसके साथ साथ हमने एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, उसके लिए भी आपने देखा होगा बजट के अंदर, उसके लिए भी इंसेंटिव अब लेकर के 6,000 रुपए क्या ऊंट के मुंह में जीरा नहीं। आप 75,000 करोड़ रुपए राहत पैकेज के तौर पर खर्च करने वाले हैं। 20,000 करोड़ का आउटले इसी साल के लिए किया गया है, क्योंकि ये नीति 1 दिसंबर 2018 से लागू होगी। यहां पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, 3.25 लाख करोड़ 15 उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर देते हैं, एनपीए साफ कर देते हैं, किसानों को आप 17 रुपए प्रतिदिन देते हैं। नहीं संदीप जी, आप मेरे को, अगर हमने किसी उद्योगपति का 1 रुपया भी माफ कभी किया है तो कृपया करके उसकी जो एविडेंस आपके पास जरूर होगा, जब इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, या कांग्रेस से ले लीजिए, दिखाइए किसका 1 रुपया कभी माफ करा गया। अगर उनको जो है इकोनॉमिक लैंग्वेज ही समझ में ना आए, है ना, तो फिर उसका हम क्या कर सकते हैं। हम समझते हैं, अध्यक्ष जी उनके नहीं समझते, लेकिन उनके साथ में और लोग हैं, उनको तो समझ में आता है कि 1 टका कभी किसी का माफ नहीं किया गया, सवाल प्रश्न ही नहीं उठता। बल्कि राहुल गांधी जी को 650 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस पहुंचा हुआ है, अभी तक जमा नहीं कर रहे। उसको पहले जमा करें, अगर वो सही नागरिक है वहां के। बात करना बड़ा आसान होता है, 650 करोड़ का है इनकम टैक्स का, उसको दे जरा। यहां पर पुष्पेंद्र चौधरी सवाल उठा रहे हैं, नरेंद्र तनेजा केसीआर की सरकार, तेलंगाना सरकार का उदाहरण दे रहे हैं। वहां पर 4,000 रुपए प्रति एकड़, यानी कि 2 हेक्टेयर पर 20,000 पर फसल, और 2 फसली जो किसान हैं और वहां पर हैं 40,000 रुपए उन्हें साल में मिल रहे हैं। आप 6,000 रुपए दे रहे हैं, 1/7। संदीप जी आप एक बात बड़ी जबरदस्त भूल रहे हैं, मुझे ताज्जुब हो रहा है। हमारा देश जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरल स्ट्रक्चर है, ये केंद्र ने किया है। अगर राज्य सरकार कहीं पे कुछ करना चाहती है और इससे बेहतर करना चाहती है, इससे बड़ा लेके आती है, बहुत अच्छी बात है, हमारी तरफ से वो बधाई के पात्र होंगे, हम उनको बल्कि और समर्थन देंगे। देखिए, कृषि और एग्रीकल्चर जो है आप संविधान में देखिए, वो तो राज्य का विषय होता है। काउंटर कर रहे हैं पुष्पेंद्र, आपका काउंटर कर रहे हैं पुष्पेंद्र। देखिए तनेजा साहब, राज्य सरकारें भी तो सब जगह लगभग आपकी हैं। दूसरा मैं आपको आंकड़ा बता दूं, जो आप धन्ना सेठों की बात कर रहे थे, 3,60,000 करोड़ का जो है एनपीए राइट ऑफ किया गया है धन्ना सेठों का। ये आरबीआई का आंकड़ा बोल रहा हूं, और पहली सरकार ने भी किया था। पहली सरकार ने 2,10,000 किया था 10 सालों में, आपने 4 साल में 3,60,000 कर दिया। ये आरबीआई का आंकड़ा है, और आप इकोनॉमिस्ट हैं, झुठला नहीं सकते इस बात को। और सब जगह आपकी सरकार है, आप भी कर दीजिए, केंद्र भी आपके हाथ में। अब उनका क्या होता है संदीप जी, जरा इनको बैंकिंग लैंग्वेज में राइट ऑफ का क्या मतलब होता है, संदीप जी जरा इनको समझा दीजिए। अरे मैं समझा देता हूं सर, उसकी रिकवरी 10% भी नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हो हमने एंट्री चेंज करी है, उसकी रिकवरी 10% से कम होती है, ये आपको पता है। सुनिए। अच्छा, दूसरी जहां तक बात है, जो काम हमने किया है किसानों के लिए, आप जो भी उसको कहना चाहें, कांग्रेस तो कभी कर नहीं पाई। हाँ, उनको क्या हो गया, वो तो कांग्रेस ने किसान को गरीब रखा और वोट बैंक मांग के चल। नहीं, ये फेयर पॉइंट है। किसानों के लिए 1 मिनट, नरेंद्र तनेजा, सतीश प्रकाश, किसानों के लिए दूसरों ने क्या कर दिया जो इतने बड़े हितैषी बन रहे हैं? अनुराग भदौरिया की सरकार ने क्या किया, या राहुल गांधी ने खुद क्या कर दिया? नहीं, इन्होंने जो वादे किए थे ना, आप ये बताइए कि देश के हालात जो हैं, 2014 में से ये दावा कर रहे हैं कि 5 सालों में इन्होंने किसान की जो उसकी लागत है वो 1.5 गुना इनकम उन्होंने बढ़ाई है। अगर 1.5 गुना इनकम बढ़ाने के बाद
अगर 17 रुपए रोज सरकार दे रही है तो सरकार कहीं ना कहीं ये मान के चल रही है कि जो उन्होंने किसानों से वादा किया था, उनकी आर्थिक स्थिति में जो परिवर्तन का वादा था, कहीं ना कहीं वह सरकार झूठी है। दूसरी बात, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं एक चीज जो हम और भी बोल रहे हैं कि ये देश की 70% आबादी कहीं ना कहीं कृषि आधारित है, लेकिन उसमें भी 30% लोगों के पास लैंड है, बाकी 40% लोग कृषि का काम करते हैं, लेकिन उनके पास कृषि लैंड नहीं है। तो जिन लोगों के पास कृषि लैंड नहीं है और उनका पैसा ही कृषि आधारित है, तो सरकार यह भी बताए कि उनके लिए क्या प्रावधान है। उनको तो आपने 6000 लायक भी नहीं समझा। आप हमको यह बताइए कि आपने मजदूरों के लिए, जो गरीब लोग बाग हैं, जो डेली जो काश्तकार हैं, जो खेत में काम करते हैं, जो रोज मजदूरी करता है, नहीं है, आप ये भी बताइए ना। अगर उनकी स्थिति कहीं ना कहीं और, ज्यादातर किसान वो आत्महत्या कर रहे हैं 90% जिनके पास जमीन नहीं है और दूसरों की जमीन में काम करते हैं, बटाई पे काम करते हैं। अब उनके पास जमीन नहीं है, कुछ अनाज पैदा नहीं हुआ तो बेचारे आत्महत्या कर, ज्यादातर किसान। आप ये बताइए कि उन मजदूरों के लिए ये सरकार जो है उनके लिए बीमा की बात करती है, और बीमा भी तब करती है कि जब उनका खुद का कंट्रीब्यूशन होगा। अगर उनके पास इतनी ताकत होती, वो अपना बीमा करा लेते, तो वो सरकार के पास बीमा क्यों जाते? बहुत सारी एजेंसियां खुली हुई हैं, नरेंद्र, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, एक मिनट, आप उनके लिए भी बताइए ना सर। एक मिनट। शैलेंद्र बत्रा हैं, फाउंडर हैं फिनिकल क्लब के, अर्थशास्त्री हैं जाने माने। शैलेंद्र, मुझे ये बताइए, एक क्लीशे है बजट के लिए, गुड इकोनॉमिक्स बैड पॉलिटिक्स, गुड पॉलिटिक्स बैड इकोनॉमिक्स। यहां पर ये गुड पॉलिटिक्स है, बैड इकोनॉमिक्स है कि 75,000 करोड़ का आप बोझ डाल रहे हैं अर्थव्यवस्था पर। आप इस फैसले को कि 6,000 रुपए सालाना छोटे और मझोले सीमांत किसानों को दिया जाएगा, उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा बेसिकली कि जो मैंने ये गवर्नमेंट को देखा है, इनकी फिलॉसफी ये रही है कि they want to create an entitlement based economy, not something which you get as a matter of right. तो हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है कि जहां पर जो आज किसान वर्ग की समस्या है वो ना आए। मतलब हम चाहे वो जैसे बता रहे थे धन्ना सेठ, 6,000 रुपए में क्या हो जाएगा? बीज आ जाएगा, कीटनाशक आ जाएंगे, बुआई हो जाएगी, क्या हो जाएगा 6,000? मैं ये कहता हूं कि मतलब 6,000 भी देने की आवश्यकता क्यों पड़े? सवाल मेरा यही है, हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्यों ना क्रिएट करें कि किसान आत्मनिर्भर बने। मतलब हम ये एक डोनेशन का सिस्टम क्यों शुरू करना चाहते हैं? ये झुंझुना है, ये रेवड़ी है क्या? लॉलीपॉप है? किसानों को देखिए 6,000 रुपए आपके खाते में हम डाल देंगे, 2,000 रुपए चुनाव में आने से पहले खाते में डाल दिए जाएंगे। 2,000 रुपए में नरेंद्र बत्रा किसान का क्या होगा? आप भी किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, मैं भी किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूं। 2,000 रुपए में क्या होगा, मुझे यह समझा दीजिए। नरेंद्र बत्रा, आपको आवाज आ रही है? कुछ दिक्कत हो रही है? क्या होगा 2,000 रुपए में? इस फिगर को मैं पर्सपेक्टिव में आपके माध्यम से सारे देश को बताना चाहता हूं। इस देश में हर साल 6% सब्सिडी तरह तरह की दी जाती है, जो रिलेटिवली संपन्न तबके को जाती हैं। 6% जीडीपी का होता है 10 लाख करोड़ रुपया, और 6% ही बजट में रेवेन्यू फॉरगॉन नाम से छपता है, जो अलग अलग रियायतें इंडस्ट्रीज को दी जाती हैं। हो गए 20 लाख करोड़ रुपया। 2 लाख करोड़ रुपए का जो है 7वें वेतन आयोग का केंद्र और राज्य सरकारों में बजट बोझ पड़ेगा, हो गए 22 लाख करोड़ रुपया। उसके मुकाबले 75,000 करोड़ रुपया देकर के झुंझुना थमाया जा रहा है, क्योंकि किसान जो है, जो 55-60% इस देश की आबादी है, उसको आप दे रहे हो 75,000 करोड़ रुपया, बाकी लोगों को दे रहे हो आप 22-24 लाख करोड़ रुपया। नरेंद्र तनेजा, मुझे ये बताइए, एक आम आदमी को समझाइए, 2,000 रुपए की पहली किस्त जाएगी चुनाव से पहले, आप इसे, अब विपक्ष तो कह रहा है वोट ऑन अकाउंट नहीं, अकाउंट फॉर वोट है ये, इससे वोट मिलेंगे क्या? 2,000 रुपए में क्या होता है किसान का? फिर से कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, आज बड़ी दिक्कत है। डीएनडी पर जाम लगा हुआ है, रागिनी नायक तक ओबी हमारी नहीं पहुंच पाई। रागिनी नायक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। रागिनी नायक पर पलटकर आपसे सवाल यह पूछा जाएगा, अब आप मीन में एक निकाल रही हैं, सरकार ने 6,000 रुपए की सौगात तो दी, आपने 6 रुपए भी दिए क्या किसानों को? संदीप जी, क्या आपने मुझसे सवाल पूछा है? जी रागिनी। देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर कहने वाले मोदी जी एक किसान को 17 रुपया दिन दे रहे हैं, और उसमें अपने सांसदों से कह रहे हैं कि तुम टेबल बजाओ संसद में और गाल बजाओ देश में जाके।
तो ये बहुत नाइंसाफी है, ये कहीं ना कहीं जख्म पर नमक छिड़कने के समान है। आज देश में हर रोज 35 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अगर आप बात करें नीम कोटेड यूरिया की तो 50 किलो का आपने क्या किया किसानों के लिए? आपने क्या किया? आपने 17 पैसे भी नहीं दिए। प्रकाश जावड़ेकर ने न्यूज 24 पर आपको चुनौती दी है, बताइए 17 पैसे भी दिए क्या? मैं वो भी बताऊंगी आपको, मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। मैं वैसे ही अब 20 मिनट बाद आप मेरे पास आए हैं। हमने 10 साल की सरकार में 1,72,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया कि कितना ऋण माफ किया? 72,000 करोड़, 1,72,000 नहीं, 1 लाख ज्यादा जोड़ गई। सरकार ने 1 रुपए का ऋण माफ किया हो तो बताइए। पंजाब में रैली करते हैं, मोदी जी कहते हैं कि 34,000 करोड़ रुपया ही माफ कर पाएंगी ये सरकारें प्रदेश में। अरे आपने कितना माफ किया? 17 रुपए दिन। 5 लोग अगर 5 सदस्य हैं एक परिवार में तो 3 रुपया प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दे रहे हैं ये। और डीजल का दाम क्या है? आसमान छू रहा है। डीएपी क्या है? 1,000 रुपया क्विंटल मिलता था, 1,500 रुपया क्विंटल हो गया। 50 किलो पोटैश जो 450 रुपए का मिलता था 1,000 रुपए का मिल रहा है। पेस्टिसाइड की कीमत में 30 से 40% की वृद्धि हो गई है। जीएसटी के अंतर्गत आप कृषि उत्पादों को लेकर आए हैं। क्रॉप इंश्योरेंस जो प्रधानमंत्री बीमा योजना थी उससे किसान लगातार हट रहे हैं। 16,000 करोड़ रुपए का मुनाफा जो है वो बीमा कंपनियों को हुआ है और उसके एवज में आप किसान को क्या दे रहे हैं? अरे आपने जो दिया उसके लिए भी आप ये कह रहे हैं कि हम एहसान कर रहे हैं किसानों के ऊपर। आपने लंबी चौड़ी फेहरिस्त गिनवा दी, नरेंद्र तनेजा, रागिनी नायक ने लंबी चौड़ी फेहरिस्त गिनवा दी। आपने क्या कुछ नहीं किया किसानों के लिए, और इन्होंने क्या किया? 72,000 करोड़ की कर्ज माफी का जिक्र कर दिया, पंजाब का जिक्र किया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का जिक्र किया। नरेंद्र तनेजा, 1 मिनट आ रहा हूं मैं रागिनी, आपको मौका दूंगा। सिर्फ एक लाइन संदीप, बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ये भी छोड़िए कि राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं, किसान क्या कह रहे हैं देश का। वो कह रहा है कि ऊंट के मुंह में जीरा, आप जीरा रखते हैं मुंह में और कहते हैं कि पेट भर लीजिए जीरे से। ये क्यों जाम लगा हुआ है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? नरेंद्र तनेजा का रिस्पॉन्स, नरेंद्र तनेजा स्क्रीन पर। तो शर्म आनी चाहिए। बोलिए नरेंद्र तनेजा। हाँ, नहीं संदीप जी, मैंने सुना, मैंने काफी भाषण सुना। देखिए, भाषण देना आसान काम होता है, आकर के लफाजी करना, शेरो शायरी हम भी कर सकते हैं। प्रश्न इस बात का है कि हमने इतना किया है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वो उसे 10 गुना अनाउंस कर देना रात को 12 बजे से पहले। कौन रोक रहा है उनको? तो एग्रीकल्चर तो राज्यों का विषय होता है, कर दे। नहीं करेंगे ये। नहीं, कर्ज माफी की है ना मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। इसलिए आपने कर्ज माफी नहीं की, आपने 6,000 रुपए दिए, वो भी 3 किस्तों में आएंगे। नहीं किया 1 रुपया, ऐसा नहीं है। कर्ज माफ किया है, 1 रुपया किया है, 25 पैसा किया है। एक ही आदमी के हाथ में है ना। अगर 25 बीघे जमीन मुझे मौका एक आदमी का लंबा लेक्चर था, 10 लोग परिवार। हाँ, 1 मिनट नरेंद्र तनेजा बोलिए। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, है ना। देखिए क्या होता है कि आकर के गैर जिम्मेदाराना बात करना आसान काम होता है। प्रश्न यह है कि हमारे किसानों की एक उत्तर प्रदेश या बिहार में आप जाइए, किसान का जो आम किसान है उसकी हाउस होल्ड की इकोनॉमिक्स क्या है? किसी ने कोई कांग्रेस वाला जरा मुझे बता के तो बताए, क्या कितनी आय होती है घर की, जरा बताए। नहीं, 2,000 रुपए में क्या होगा मुझे ये बताइए। किसान का 2,000 रुपए में क्या होगा? है ना, चुनाव से पहले तो 2,000 रुपए देंगे ना, 2,000 रुपए में क्या होता है मुझे ये समझा दीजिए। इस पर इतनी मेज थपथपाने की क्या जरूरत है? देखिए बात सुनिए, नहीं अब वो देखिए, आपको मेज थपथपाने से अगर आपत्ति है, अगर इस बात को लेके आपत्ति है तो आपको जनता के जो मैंडेट है उससे आपत्ति है। जो मेज थपथपा रहे थे जनता ने चुन के भेजे हैं। आप अगर यहाँ तानाशाही कांग्रेस की तरह चाहते हैं, जो तानाशाही इन्होंने लगाई थी वो एक अलग बात है। वो जो मेज थपथपा रहे थे वो जनता के प्रतिनिधि है, उनका अपमान कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस को तकलीफ है कि पार्लियामेंट के अंदर लोग बेचना थपथपाए, ये जनता के प्रतिनिधि है। और कांग्रेस के बाद मात्र 44 है तो हम क्या करें? ये समाजवादी पार्टी का दिखता ही नहीं है, बसपा का तो कोई है ही नहीं, हम क्या करें उसके लिए? वो जनता के प्रतिनिधि है, वो जनता की तरफ से आप थपथपा रहे थे क्योंकि जनता खुश है, क्योंकि किसान खुश है, क्योंकि किसान खुश है, किसान रोड पे है। तनेजा जी जरा निकलिए, देख लीजिए। एक मिनट मुझे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी लेना है। दूसरी ये जो शुरुआत है, ये शुरुआत बैकफायर तो नहीं कर जाएगा? आप आगे तो देखिए हम लोग करते क्या क्या। 75,000 करोड़ का आपने खर्च भी कर दिया, वो तो आ गया ना बुक्स में, उसके लिए तो आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। और किसान नाराज है,
जाम की तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। ये तो दिल्ली की तस्वीरें हैं, कल पूरे देश में ये तस्वीरें दिखाई देंगी। देखिए मुद्दा ऑफ कोर्स जैसे आप अगर हम इसको देखें ओवरऑल टोटलिटी में तो अमाउंट जो है 6,000 रुपए की नेग्लिजिबल तो है ही। तो इससे कोई मतलब ऐसा रिलीफ तो नजर नहीं आ रहा है, तो ना कोई परमानेंट सोल्यूशन है, ना कोई ऐसा कोई परमानेंट सोल्यूशन है। तो अगर ये इसको सिर्फ एक चुनावी मुद्दे की तरह ले तो पॉसिबिलिटी है कि ये बैकफायर भी कर सकता है। पॉसिबिलिटी है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक 3 मिनट का ब्रेक है। ब्रेक के बाद चर्चा का दायरा थोड़ा और बढ़ाने वाले हैं, बने रहिए। आज मोदी सरकार ने अपना आखिरी बजट, अंतरिम बजट था, पेश किया और किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने का फैसला भी किया, घोषणा कर दी। 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में लघु और सीमांत किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए जाएंगे। इसे ऊंट के मुंह में जीरा बता रही है कांग्रेस पार्टी, कह रही है किसानों का अपमान हुआ है। लेकिन पलटकर रागिनी नायक, मैं आपसे पूछूं, दोगुनी आय करने का लक्ष्य है 2022 तक। सरकार ने जितने कदम उठाए हैं वो लॉन्ग टर्म कदम उठा रही है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देखने की कोशिश कर रही है किसानों के हित में। आप बांटते हैं रेवड़ियां, आप कर्ज माफी का झुंझुना लॉलीपॉप पकड़ाते हैं, आप अर्थव्यवस्था का दरअसल भट्टा बिठाने पर आमादा हैं। यह पूछा जाए तो क्या जवाब देंगी? पुष्पेंद्र, आप जवाब दीजिए। मैं इनको बता दूं कि जो इन्होंने 2022 तक आमदनी दुगने करने की बात है, आंकड़ों पे बात करूंगा। इनके 4 साल में कृषि जीडीपी विकास दर है मात्र 2.5% और 2.5% के हिसाब से 2022 नहीं 42 तक भी आमदनी दुगनी नहीं होगी। दुगना करने के लिए आपको 12% की ग्रोथ रेट चाहिए। आप 2.5%, 3 साल आपने 2.5% में निकाल दिया तो अब वो 18-20% पहुंच गई है। तो आप कहीं ना कहीं अपने वायदों में और आपकी जो वो है, मतलब एक अदम गोंडवी का शेर है, उससे कहूंगा तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो इससे आप ग्रसित हैं। 2-3 महीने की बात है। आज यदि कम से कम तेलंगाना मॉडल को भी मैच करते हुए 2 हेक्टेयर पे 40,000 रुपए दे देते, कुछ इज्जत बच जाती। अब तो हम भी कुछ कहने लायक आपके फेवर में नहीं बचे। देखिए एक मिनट, नरेंद्र तनेजा का रिस्पॉन्स। नहीं, देखिए सवाल इस बात का है, देखिए ये जो भी मेरे सामने टीवी नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा, राजनीतिक वक्तव्यबाजी है। कांग्रेस के जो बिग माउथ है रोजाना आकर के गाली देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, जिनमें कल उनकी क्या हालत हुई है पता है, किसान है वो भी, है ना, जिनमें जनता ने जवाब दिया है उनको, रोज आके कोसते हैं भारतीय जनता पार्टी सुबह से शाम तक, मुख्य प्रवक्ता हैं। और जिनमें क्या हुआ उनका, कहां दिखाई दिए वो? तो आप लोग करते रहिए, आप 4 महीने की बात कर रहे हैं, आप दावा जवाब दीजिए ना, ये इधर की बातें ना करिए। आपका जनता हमें विकास दर कितना वो बताइए। आप इसी तरीके से बैठ कर सोचते रहिएगा, कुछ होने वाला नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि जो किसान के लिए हमने किया है, जो हमने क्यों करा है, आप ये कह सकते हैं कि भाई और करना चाहिए था, बात समझ में आती है। जो किया है उसके लिए कॉम्प्लीमेंट करिए। आपको दर्द हो रहा है, जितना किया है कम से कम उसके लिए ताली बजाइए ना अनुराग भदौरिया। जितना किया, अगर कुछ किया होता तो बेशक ताली बजाता। अब आप कहते हैं मैं 2 रुपए के लिए ताली बजाऊं, और ज्यादा तो ये बेइज्जती किसान के लिए, उसका रिजल्ट आपको रोड पे दिखाई पड़ रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी आज के हिसाब से आपकी जो कृषि विकास दर है 2.1 है, 2.5 भी नहीं है। चलो 2.5 मान लो, अगर आप आज की डेट में कैलकुलेट करोगे तो 20, अगर इसकी विकास दर 20% ले जाओगे तब कहीं आप 25 साल में दोगुनी करने की बात कर पाओगे, जबकि 12% अगर आप बड़ी मुश्किल से कर पाओगे तो 40 साल लगेंगे। तो 2022 में कैसे दोगुनी कर देंगे, इसका जवाब आप नहीं दे रहे। आप जिंद में किसान हार के, जिंद में कांग्रेस हार गई तो यहाँ बीजेपी जीत गई, तो वहां बीएसपी हार गई तो वहां सपा जीत गई। ये सब की बात आप नहीं, आप ये सब बताइए ना कि आप किसान की इनकम दोगुनी कैसे करेंगे जबकि आपकी कृषि दर ही बहुत कम है। एक बात, दूसरी बात, आपने किसान के लिए बात तो की, किसान की बात की, लेकिन किसान को सम्मान नहीं दिया। आपने बात तो कर ली किसान की, हमने 6,000, अरे आपको सम्मान देना था तो आप तेलंगाना का मॉडल उठाते। आप बोलते हमने इतना दिया, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार और सारे 19 राज्यों में आपकी सरकार, उनको भी हुक्मनामा जारी कर देते। अब 16 राज्यों में रहेगी, चलिए 3 राज्य कम हो गए। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 3 राज्य में आप कम हो गए, तो 16 राज्य में आपकी सरकार, उनको भी कह देते तो कम से कम पर हेक्टेयर 40,000 रुपए तो कर देते। नहीं 40,000 करते, 35,000 कर देते, तब तो लगता किसान का आपने सम्मान किया। आपने अभी अपना बजट
आप खत्म भी नहीं कर पाए। हमें लगता है वित्त मंत्री जी घर तक नहीं पहुंचे होंगे, किसानों ने यहाँ पे जाम लगा दिया। अब आप तो देखिए घर पहुंच गए तनेजा जी, हमसे पूछिए, हम घर पहुंचने के लिए तरस रहे हैं, अब किसान के चक्कर में फंस गए हम। नरेंद्र तनेजा को जवाब देने बोलिए, बोलिए तनेजा साहब। अरे पूरे देश में किसान सेलिब्रेट कर रहा है, ये आप जैसे लोग हैं जो बरकरार हैं। अब आप किसान का खुश है, उत्सव है किसान के लिए। अच्छा, हम जैसे लोग हैं तो कोई जवाब यहाँ पर दावा किया जा रहा है किसान सेलिब्रेट कर रहे हैं, जेन्युइन किसान कितना किसान जश्न मना रहे हैं। ये डीएनडी पर भी जश्न मनाया जा रहा है क्या? तस्वीरें दिखाइए, तो ऐसा है ना, डीएनडी की तस्वीरें दिखाइए, ये जश्न मन रहा है। अगर ये ऊंट के मुंह में जीरा भी मान ले तो ये 2014 का जो बजट है उसको 2019 में दाखिल कर रहे हैं। अगर ये तनेजा जी, अगर बीजेपी, अगर ये छोटी सी भी राहत को हम राहत मान लेते, अगर यही बजट 2014 में आता तो हो सकता था कि किसान की स्थिति में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता। अब तो आपके पास 2 महीने का समय बचा है और आपने ये कहीं ना कहीं जो अपनी जिम्मेदारी थी, जो जिम्मेदारी आपको निभानी चाहिए थी, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि अगली सरकार आपकी आने वाली है नहीं, तो आपने कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी दूसरी सरकार की तरफ डाली है। नहीं, नरेंद्र तनेजा को एक मिनट देखिए, एक तरफ 3 आदमी हो रहे हैं। एक ही सेकंड हम बोलेंगे, हम सिर्फ इतना बताएंगे कि तनेजा जी जब डिबेट खत्म हो जाए तो जश्न देख लीजिएगा, किसान कैसा जश्न मना रहा है रोडों पे और हम लोग यहाँ फंसे पड़े मिलेंगे, यही जश्न है। नरेंद्र तनेजा आखिरी कमेंट। संदीप जी, ये जो लोग बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, इनसे ये पूछिए कि मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश और बिहार में जो किसान है उसकी हाउस होल्ड इनकम क्या है, जो बता दें। अरे हम बताएंगे। अरे आपको क्या चाहिए बताओ, सब बताते हैं। हम बता रहे हैं आपको, नाबार्ड का सर्वे अभी आया था 2015-16 में, औसत कृषि की जो आय है टोटल उसकी है 8,900 रुपए, और उसमें से भी नहीं, पूरे हाउस होल्ड की, और उसमें से भी कृषि से होने वाली आय है मात्र 3100 रुपए। 3100 को तो ऐसे में 6,000 रुपए देना तो बड़ी सौगात है आपके। नहीं, मैं आप ही के आंकड़ों को फिर काट रहा हूं, तो भी अगर 500 रुपए का इजाफा होता है, 3100 में 500 रुपए और जुड़ते हैं तो राहत तो है ना। खराब है, इसीलिए तो कहा गया था कि हालत खराब है। 3100 रुपए मात्र थी, हालत खराब थी, तभी तो सरकार 8,000 करना था ना, तभी तो सरकार को सॉल्यूशन देना था। तो आप उसकी जगह 6,000 रुपए साल में दे पाए, 17 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। यहाँ तो 31 के हिसाब से, 3100 के हिसाब से प्रतिदिन कितनी होगी? कम से कम 100 रुपए थी, अब 100 रुपए से घटा के अब 17 रुपए भी ले आए। बेसिक किसान परेशान था 100 रुपए में, वो चाह रहा था मेरा 1,000 रुपए हो जाए प्रतिदिन, आप ले आए उसको 17 रुपए में। ये समस्या है। सतीश प्रकाश, नहीं देखो, ऐसा है ना कि मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों, मिडिल क्लास को आपने किस तरीके से, आज सुबह से बीजेपी ने कहीं ना कहीं भ्रम फैला करके इस तरह का एक माहौल क्रिएट करा, और जो मिडिल क्लास है उसको बड़ी उम्मीदें थी। आपके 4 दिन पहले आपने ये कहा कि हम जो है, जो आपका इनकम टैक्स रिबेट है उसको 5 लाख करेंगे, लेकिन आपने 5 लाख किस तरीके से की ये दुनिया जान चुकी है। कहीं ना कहीं वो तो आंकड़ेबाजी, नहीं आंकड़ेबाजी, आंकड़ेबाजी संदीप जी, वो तो दिल में लड्डू फूटा, बाद में वो ऐसा ही 5 लाख बोले, सांसद ताली पीटने लगे, उनको कहीं ना कहीं देखो ऐसा है ना कि जो किसानों को अगर 1 रुपया ज्यादा होगा तो आपको 2.5 लाख, वही पुराना वो समझ नहीं पाए और मोदी कर। अभी कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले यूनिवर्सल जो आपका बेसिक जो आपका इनकम स्कीम की जो बात थी, उसमें हर व्यक्ति के लिए एक निश्चित धन का प्रावधान था। कहीं ना कहीं जो सरकार है वो लोगों को भ्रमित करना चाहती है। किसान का मतलब अगर किसी के पास 25 बीघे जमीन है तो उसमें कम से कम 10 लोग उस परिवार के लोग भागे, तो आपने 10 लोगों का जो अधिकार मार करके वो कहीं ना कहीं एक आदमी की तरफ लेकर के गए हैं, और सरकार भ्रमित कर रही है। और जो मजदूर है उसको तो सरकार ने पूरी तरीके से इग्नोर ही खत्म कर दिया। 100 रुपए और हमको पेंशन देंगे, अब कृषि में जमा करें भदौरिया जी, तब आप उसको पेंशन। संदीप जी, कृषि जमा नहीं कर पाए, खेती करने वाला है, जो जितना भी आप आत्महत्या का आंकड़े देखेंगे उसमें वही लोग बागे जो कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर के फार्मिंग करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट में फार्मिंग करने वाले को व्यक्ति को जिसके पास लैंड नहीं है उसको बैंक लोन नहीं देता, वो कहीं ना कहीं सूद के पैसे लेता है और उस दबाव में आकर के वो आत्महत्या कर जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार इस चीज से बची है। ये 12 करोड़ किसानों को देना, 12 करोड़ ट्रांजैक्शन होनी है, और 12 करोड़ ट्रांजैक्शन 1 महीने में आप छटनी नहीं कर पाएंगे। 2 हेक्टेयर से नीचे वाला कौन कौन है? तो कहां आप हवाई बातें कर रहे हैं? 1 महीने बाद तो आपका चुनाव का नहीं, इसमें एक और बड़ी दिक्कत आने वाली है, जिस दिक्कत को सुलझाया है या नहीं मैं जानता नहीं सरकार ने। बड़ी दिक्कत यह है कि ज्यादातर ये जो छोटे किसान हैं, पुष्पेंद्र और आप वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूं, जमीन तो उनके नाम ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूं मैं छोटा किसान हूं, मेरे पास 5 बीघे जमीन है या 8 बीघे जमीन है, अगर जमीन मेरे नाम नहीं है, बाप दादा के नाम चल रही है जमीन।
मैं ये सुलझाया गया है क्या पेश? कहीं ना कहीं यही होगा। ये 12 करोड़ 5 भाई, हाँ। उनके 10 बेटे, पता चला इसी झगड़े में सालों साल हमें यही नहीं मालूम अभी ये 12 करोड़ किसान होंगे भी या नहीं होंगे। अभी तो ये भी एक सवाल है, नाम पर जमीन नहीं है। मैक्सिमम लोग खेती में वो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश 100% सब लोगों का ये फायदा है ना। चकबंदी नहीं हुई आप जमीन देंगे कैसे? दादाजी के नाम पे हमें नहीं कुछ वाला अभी नहीं, बहुत से इलाकों में खेल बनाने में कितना टाइम लगेगा? पुष्पेंद्र, अब तक तो चकबंदी नहीं हुई बहुत से इलाकों में। ये तो छटनी तक नहीं कर पाएंगे। 12 करोड़ इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, नाम किसी का पता नहीं, किसकी जमीन किसके नाम, किसके दादा के नाम, तो तब तक ये सारी गाड़ी निकल जाएगी और किसानों में भारी रोष होगा। यदि 2000 रुपया भी नहीं पहुंचा, भारी रोष। तो कैसे पहुंचेगा? अगर जमीन उसके नाम नहीं है तो कैसे पहुंचेगा? छोड़ दीजिए, अभी तो बिल बनेगा, बिल बनने के बाद हो जाएगा मंत्रालय, मंत्रालय से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद आप तक आएगा, तब तक तो इलेक्शन हो जाएगा। मई के पहले तो वैसे नहीं कुछ होने वाला। देखिए 2 महीना तो आपने वैसे लगा दिया, प्लस वो आपको डाटा इकट्ठा करने में सालों साल लग जाएंगे। और जाम लगाने वाले मनवीर तेवतिया किसान नेता है, मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनवीर, क्या मांगे हैं आपकी? जाम क्यों लगाया? 6000 रुपए तो दिए हैं सालाना सरकार ने। हमने जाम इसके लिए नहीं लगाया है, हमने तो भूमि अधिग्रहण की बात लेकर आए। अभी हमें पता नहीं है बजट में क्या हुआ है। हम तो भूमि अधिग्रहण की बात कर रहे हैं कि 2008 से 2012 तक जो भूमि अधिग्रहण हुआ है उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। तो भूमि आप मुतमईन है? सरकार ने राहत पैकेज जो दिया है 6000 रुपए जो सालाना किसानों के खाते में 3 किस्तों में देने की बात कही है, उसका स्वागत करेंगे मनवीर तेवतिया? बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों? ये किसान को भीख नहीं चाहिए, किसान को उसकी मजदूरी चाहिए, उसकी मजदूरी दिला दीजिए, उसे भीख मत दीजिए। तो सरकार तो कह रही है जितनी लागत है उसका 50% ऊपर करके न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है सरकार, उससे ज्यादा और क्या चाहिए? ये सब झूठ है। 50 लागत के हिसाब से नहीं दे सकती, ये सब झूठ बोल रहे हैं। हमारी मजदूरी दे रही है, साइंटिफिक तरीका नहीं है ये इनका। तो किसानों को भिखारी की मुद्रा में, भिक्षु की मुद्रा में लाना चाहती है सरकार, आप ये आरोप लगा रहे हैं? हाँ, ऐसा कर दिया गया, किसान कटवा ले खड़ा हो जाए सरकार के पास। उसे स्वाभिमानी बनने की जरूरत है, उसे खड़े होने की जरूरत है, उसे कायर कमजोर बनाने की जरूरत नहीं है। पर एक तरीका होता है, गांधी जी ने भी वो तरीका दिखाया है। आप लोगों को परेशान करके, सड़क जाम करके क्या हासिल करेंगे मनवीर? हमने कोई सड़क जाम नहीं की है और आप आके देख लीजिए, हम पे आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। हम तो एक किनारे बैठे हैं। मैं उस जाम में खुद फंस के आया हूं, दौड़ता भागता हांफता स्टूडियो तक पहुंचा हूं, 1.25 घंटे लग गए 4 किलोमीटर के रास्ते में। हमने कोई जाम नहीं लगाया है, हम बिल्कुल बाहर हैं जाम से, हम तो बिल्कुल अलग। वो पुलिस ने अपने आप रोक रखा है, वो जाने, हमने नहीं रुकवाया। ठीक है, तो मनवीर तेवतिया भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए और बिल्कुल खुश नहीं है 6000 रुपए के इस राहत, तथाकथित राहत पैकेज को लेकर। तो ये गले की हड्डी बनने वाला है सरकार की? बिल्कुल गले की हड्डी बनेगा। मैं आपको बता दूं, अगर उनके नाम पे जमीन है, 2000 रुपए मिले ना मिले, उनके पास वोट जरूर है। उनके पास जमीन हो ना हो उनके नाम पे, उन्हें पैसा मिले ना मिले, लेकिन उनके पास वोट जरूर है। उसका प्रयोग और निश्चित रूप से 3 महीने बाद करेंगे। तो किसानों को सौगात दी, 6000 रुपए की सौगात दी गई है। ऐसा पहले नहीं हुआ है, इस तरह की सौगात पहले नहीं दी गई। लेकिन विपक्ष हमलावर है और किसान भी आंदोलित हैं, इसे ऊंट के मुंह में जीरा बता रहे हैं। तो ये जो स्लॉग ओवर्स में ये फ्रंट फुट पर खेलती हुई सरकार दिखी है, छक्का मारती दिखी है, या अनुराग भदौरिया जो कह रहे हैं दरअसल सरकार बैटिंग नहीं कर रही थी, सरकार कर रही थी बॉलिंग, वो क्लीन बोल्ड करना चाह रही थी ऑपोजिशन को, लेकिन नो बॉल फेंक दी है। इसमें फ्री हिट मिल गया विपक्ष को, आपको, जिस बात पर आप मुस्कुरा रहे हैं। आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। अब टैक्स में भी कुछ राहत दी गई है और मन में मेरे लड्डू फूटा था, बाद में वो फूटा ही रह गया, क्योंकि जिसकी 5 लाख से ऊपर की इनकम है उसको दरअसल कोई राहत नहीं मिली है। तो पूरी बात समझाएंगे मेरे सहयोगी रवि ठाकुर। रवि,